शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक रखने के आदेश 13 जुलाई 2022 का फुल डिटेल से वर्णन। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। सत्र 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जा चुका है। तो देखते हैं इसमें फार्म कब से भरे जाने हैं, आदेश का डिटेल से वर्णन देखते हैं। यह जो आदेश है 13 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। अब देखते हैं रिक्तियों का अपडेशन, अर्थात अतिथि शिक्षक कहाँ कहाँ किस किस स्थिति में रखे जा सकते हैं। पहली स्थिति है 1.1, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण रखा जा सकता है। यदि कोई नियमित शिक्षक है, वह मेडिकल लिए है या डीएड या बीएड करने गया है, तब उस स्थिति में भी अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण। जैसे कोई नियमित शिक्षा है, जैसे महिला है और वह अपनी मातृत्व अवकाश में गई हुई हैं, तो उस स्थिति में भी अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में से विद्यालयों की रिक्ति को स्कूल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। यदि कोई गवर्नमेंट टीचर अवकाश लिए हुए हैं, तो उस स्थिति में अतिथि शिक्षक आप तभी रख सकते हैं जब जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन किया गया हो और पोर्टल पर वह पद रिक्त दिख रहा हो। अब देखते हैं पॉइंट बिंदु क्रमांक 1.4। 1.4 कहता है नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या घटाने पर की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। अर्थात जहाँ पर रिक्ति है, नियमित शिक्षक नहीं है, वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया। नियमित शिक्षक के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिए रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसमें नियमित शिक्षक को प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करनी होगी। नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा। यदि कोई नियमित शिक्षक की बिंदु क्रमांक 1.5 का तात्पर्य है, यदि कोई नियमित शिक्षक किसी प्रशिक्षण में गया है और वह प्रशिक्षण में 15 दिन के समकक्ष गया है, तो तब उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन तो नियमित शिक्षक को अपनी उपस्थिति की डेट भी अंकित करनी होगी। अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए रिक्ति वाले पद या विषय पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं है। 1.7 रिक्ति को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक /22 दिनांक 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाए। अब देखते हैं विद्यालय में जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध हैं, उन विद्यालय में रिक्ति पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक का आमंत्रण। इसका तात्पर्य है जो पद पहले से खाली, जहाँ पर कोई भी कार्यरत शिक्षक नहीं है, उस स्थिति में हम कैसे अतिथि शिक्षक भर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय के निर्देशानुसार कंडिका 27 का पालन किया जाए। अब कंडिका 27 क्या कहती है? कंडिका 27 में पहला पॉइंट जो दिया गया 2.1 में उल्लिखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही
प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त करें, अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम को अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर है। इसका तात्पर्य है जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पुराना अतिथि शिक्षक विद्यालय में कार्य करना नहीं चाहता है तो उससे असहमति पत्र लिया जाएगा और असहमति पत्र लेने के बाद जो स्कूल का प्रभारी प्राचार्य उसका दायित्व है कि वह उस असहमति पत्र को व्यवस्थित करके रखे, क्योंकि यदि भविष्य में किसी प्रकार की संभावना उत्पन्न होती है तो उसको वह प्रस्तुत कर सके। अब असहमति की स्थिति पर जो अतिथियों को आवेदन करने की प्रक्रिया हुआ है बिंदु क्रमांक 5 में दी गई है। संदर्भ है पत्र क्रमांक 3 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। यदि कोई अतिथि शिक्षक था उसके गत वर्ष का विद्यालय का परिणाम 30% से कम है तो ऐसी स्थिति में उस अतिथि शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। देखिए तीसरा पॉइंट है विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है उन विद्यालय में रिक्ति के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर पहले से अतिथि नहीं रहा हो किंतु यदि अतिथि रखना चाहते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया है। विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लिखित होगा कि इस पद विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। आवेदन इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने की समय सारणी क्या है। सबसे पहले रिक्तियों का अपडेशन अर्थात रिक्तियों को पोर्टल पर कब प्रारंभ किया जाएगा। पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के लिए पद कब शो करेंगे तो पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के लिए जो पद शो करेंगे 15 जुलाई 2022 को से प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा है अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है या पद रिक्त हैं। कहने का तात्पर्य जिन विद्यालयों में पहले से अतिथि शिक्षक उपस्थित थे तो उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया किस प्रकार है। सबसे पहले SMC या SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में हो और यह बैठक होने आपकी 20 जुलाई 2022 को और निर्देश के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना है 21 जुलाई 2022 को अर्थात 21 जुलाई 2022 से जो गत वर्षों में अतिथि शिक्षक थे उन्हें विद्यालय में नियुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है अर्थात जिन विद्यालयों में नए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है उनकी प्रक्रिया। नए अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने के लिए उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना इस पर हम शीघ्र ही वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखें अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 20 जुलाई 2022 से प्रारंभ होना किया जाए। इसके बाद विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना है 21 से 23 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे उपलब्ध है और जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो वही आवेदन कर सकते हैं। जिनका स्कोर कार्ड नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देखें SMDC की बैठक है 25 जुलाई। अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग 26 जुलाई 2022 अर्थात 26 जुलाई तक सभी अतिथि शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, चाहे वो पूर्व से कार्यरत रहे हों या न रहे हों। सामान्य निर्देश CM राज्य विद्यालय में भी विषय शिक्षकों की रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए अर्थात यही प्रक्रिया आपकी CM राज्य स्कूलों में भी कार्यरत रहेगी। विद्यालय में प्रयोगशाला खेलकूद तथा अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य खेलकूद या अन्य
किसी विषय का अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया का आदेश अलग से पृथकृत जारी किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उसे विषय पैनल के स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख से संधारित करें। अर्थात कहने का तात्पर्य है संस्था प्रमुख को स्वयं ही GFMS पोर्टल से स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, इसके बाद उसका मिलान करना है, क्योंकि कई बार अतिथि शिक्षक जो स्कोर कार्ड लगाते हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं इसका भी सुनिश्चित करना है। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। ऑफलाइन अतिथि शिक्षक मान्य नहीं किए जाएंगे। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अतिथि शिक्षक से संबंधित जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करने का फॉर्म प्रारूप क्या रहेगा वहाँ पर हम आपका फॉर्म प्रारूप सेंड कर देंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। फॉर्म प्रारूप प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर लिखना है नरेंद्र विश्वकर्मा, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। जय माता दी।